हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के और जो चैप्टर जो आपका दिया हुआ है 8.A और सवाल नंबर 7 से मैं चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों जितने भी जो है इसके सवाल थे मैंने जो है आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं। ठीक है, चलिए अब मैं आज बात करने वाला हूं सवाल नंबर 7 से लेकर लगभग सवाल नंबर 12 तक के प्रश्नों की, क्योंकि ये दोस्तों एकदम सिंपल आसान प्रश्न है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वो जितने छोटे छोटे जो सवाल हैं आपके सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनकी मैं चर्चा आज कर लेता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से, यानी 3 का दोस्तों अर्थ हो गया कि पहला साइन, दूसरा कास और तीसरा टेन। ठीक है, ये 3 होंगे, साइन, कास और टेन, इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा है। कह रहा है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। जैसा कि आप लोग सवाल नंबर 7 को देख पा रहे होंगे, दिया है साइन ए बराबर 1 बटा कितना 11। दिया है अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करें। ठीक है, इसमें बस केवल 2 चीजों का मैं यूज करूंगा। पहला पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, और दूसरा जो यूज करूंगा वो सिंपल आपको जो मैंने ट्रिक बताया था लाल बटा कौन सा कक्का वाला। ठीक है, चलिए आइए मैं सवाल नंबर 7 की चर्चा करता हूं। लिखा हुआ है साइन ए बराबर 1 बटा कितना 11। चलिए तो इसको लगाने के लिए दोस्तों पहले हम लोग फिगर फटाक से बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा, नाम दे दीजिए। लिखा है साइन ए, तो यहाँ नाम देंगे हम लोग सिंपल ए, यहाँ नाम दीजिएगा थीटा ए, और फिर यहाँ पे बी आपका, और यहाँ हो जाएगा सिंपल कितना सी। चलिए ट्रिक क्या है हम लोग की, एल ए एल और बटा में के कितना ए। ठीक है, और पहला होता है सिंपल साइन के लिए, दूसरा होता है आपका कास के लिए, और तीसरा टेन के लिए। चलिए तो साइन के लिए क्या करेंगे सर? साइन के लिए लंब बटा कोण। चलिए प्रश्न को पहले लिख लिया जाए। सही, साइन थीटा इक्वल टू ए मानिए तो ये लिखिएगा, साइन ए इक्वल टू लिखेंगे तो सूत्र मेरा क्या होगा, लंब और बटा में कितना कोण। ठीक है, कोड भाषा में कहा जाए दोस्तों तो एल अपान कितना के, एल अपान के। चलिए अब यहां से आपका दिया हुआ है जो है नाम को रखा जाए, तब क्या लिखेंगे आप लोग? लेंगे सही साइन ए इक्वल टू लंब का अर्थ हो गया क्या दोस्तों, बी और कितना सी। चलिए मान को लिख दीजिए, कितना दिया है 1 BC अपान में अगला कौन सा आपका सही जो है कण, और कण का नाम क्या देंगे A और C, और कण का नाम देंगे A और C, जो कि दिया हुआ है कितना 11। ठीक सर, मुझे दिया हुआ है 1 और बटा में कितना सिंपल 11। ठीक, अब यहां से लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। लगा लीजिए सही, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेंगे आप लोग? सही, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना 11, तो 11 का वर्ग बराबर आधार कितना है दोस्तों आपका? सर आधार पता ही नहीं है, प्लस लंब कितना 1, तो 1 का सिंपल क्या कर देंगे वर्ग। ठीक है, चलिए 11 का वर्ग दोस्तों 121 बराबर ए स्क्वायर, और प्लस ये दोस्तों आपका 1 है, 1 का वर्ग सिंपल क्या होगा 1, कितना होगा 1। चलिए इधर बोलाइए सर 120 और प्लस 13 के माइनस, इधर के माइनस होगा इक्वल टू कितना ए स्क्वायर के, यानी 121 और 121 में से गया कितना है दोस्तों 120 बराबर ए स्क्वायर के, यानी ए इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा दोस्तों 120 होगा। चलिए 120 को अब क्या लिख सकते हैं? चलिए दोस्तों मैं छोटे बच्चों की तरह को सिखाता हूं किस प्रकार से। कुछ लोग तोड़ने नहीं जानते होंगे, कुछ लोग 120 को क्या लिख सकते हैं सामान्य, इसको तोड़ना नहीं जानते होंगे। मुझे तो पता है मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जो इसको बताता हूं किस प्रकार से कोई अंडर रूट में बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो उसको तोड़ना हो तो किस प्रकार से आप तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जैसे लिखा है अंडर रूट 120, और अंडर रूट 120 का अर्थ हो गया कि आप फटाक से 120 का क्या करेंगे सिंपल गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे आपका 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे सिंपल 1, क्या आएगा 1। अब यहां से चेक करते हैं कि जोड़ा बनाएंगे क्या, किस चीज का, जो भी अंक लिखा हो। तो यहां जोड़ा बन रहा है केवल 2 का, कितने का 2 का, बकिया जो न बने उसका गुणा करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 5 तिहाई 15 हुआ, 5 तिहाई 15 और 15 दुना के 30,
और ये आपका सिंपल कितना का जोड़ा बन गया है 2 का। यानी मैं सर इसको 120 को मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट, अभी गुणा कितना है 5 × 15 गुना के 30 बराबर किसके सिंपल a के। यानी a इक्वल टू 2 अंडर रूट कितना 30, ये 2 दूना 4 चाहते 12 120 हो जाएगा। ठीक, ये एक प्रकार से लॉजिकल ट्रिक है कि आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या करेंगे, आगे की संख्या जो निकला हुआ है बाहर उसको पीछे ले जाके उसका वर्ग करके गुणा करेंगे तो आंसर है। जैसा कि एग्जांपल 2 है, 2 को पीछे किए ले जाके और 2 का वर्ग करिए, 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, एक जीरो लगा दें 120। यानी मेरा उत्तर सटीक सही है, ये कितना होगा 2 अंडर रूट कितना 30। ठीक, चलिए अब आधार का मान आ गया 2 अंडर रूट कितना 30, 2 अंडर रूट 30। बस निकालिए दोस्तों, क्या क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है 3 गुना, तो एक निकला हुआ है पहला, दूसरा निकालिए काश a इक्वल टू क्या होता है सिंपल सर पाइथागोरस जो है सिंपल यूज करें क्या हम लोग लाल बटा कक्का, आधार बटा कर्ण। आधार का अर्थ क्या होगा सर, पहले लिख लीजिए आधार और बटा में शॉर्टकट लिख देते हैं दोस्तों कर्ण। आधार को यूज करेंगे a और कर्ण के लिए क्या यूज करेंगे k। चलिए तो काश a इक्वल टू आधार का नाम क्या देंगे हम दोस्तों, आधार का नाम देंगे ए बी और बटा में कर्ण का नाम क्या देंगे, सही कर्ण का नाम देंगे ए और सी, ए और सी। ठीक है, एकदम आराम से दोस्तों बता रहे हैं। चलिए तो ए बी का मान कितना आ गया सर, ए बी आ गया 2 अंडर रूट 30 बटा में, अच्छा ए सी यानी कर्ण की। चलिए तो अगला है आपका tan थीटा। चलिए तो अगला है आपका tan a, तो tan a इक्वल टू क्या होगा सर, tan a इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब दोस्तों पहले लिखेंगे आप लंब, शॉर्टकट में लंब और बटा में कितना आधार। सर लंब के लिए यूज करेंगे l, आधार के लिए कितना a। चलिए आगे सर लंब के लिए नाम क्या देंगे सर, नाम देंगे bc, bc अपान में आधार क्या दोस्तों आपका a और b, सिंपल कितना a और b। चलिए BC का अर्थ हो गया कितना 1 और बटा में AB का अर्थ हो गया 2 अंडर रूट कितना 30। ये रहा सिंपल आपका किसका सर, ये रहा tan A का मान, यानी अगला आंसर आपका ये आ गया। ठीक, आपसे प्रश्न पूछा था कि एक दिया हुआ है तो 2 ज्ञात कीजिए, तो एक दोस्तों आपका ये निकल के आ गया और दूसरा आपका ये काश A बराबर 2 अंडर रूट 30 बटा 11 और tan A बराबर 1 बटा 2 अंडर रूट 30। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा दोस्तों, तो आपका सवाल नंबर होगा आपका 8। कौन सा, सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 8 में वही सेम प्रश्न है कि जो है एक मान दिया हुआ है और अगला मान आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो है सवाल नंबर 8 को देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दिया है कि जो है 8वां काश b बराबर 12 बटा 13, यानी सवाल नंबर 8वां है आपका काश b बराबर 12 बटा 13। कितना, काश b बराबर 12 बटा 13। हर एक सवाल में मैंने कहा कि जो है आपको 2 ही काम करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और दूसरा चीज आपको क्या करना है, लाल बटा कक्का से मान को रख देना है। ठीक है, चलिए तो काश b बराबर 12 बटा 13, तो फटाक से दोस्तों आप फिगर बनाएंगे और इसके बाद यहाँ नाम देंगे आप बी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा अपने समझदारी के लिए और अपनी सुविधा के लिए कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए इतनी बातों को। ठीक है, जानना चाहिए आपको। ठीक, यहाँ लिख देंगे आप लोग सिंपल बी, यहाँ नाम दीजिएगा सिंपल यहाँ पे ए और यहाँ दे दीजिएगा ए सी, यहाँ पे बी यानी ए बी और फिर सी। चलिए क्या दिया हुआ है, काश b बराबर 12 बटा 13, यानी दोस्तों क्या दिया हुआ है सर, आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब है दोस्तों आपका 12 और यहां से आपका आधार बटा कर्ण का अर्थ क्या होगा, ये दिया है सिंपल कितना 13। ठीक, चलिए तो हमें ऊंचाई जो है पता नहीं है, लंब पता नहीं है, और लंब जब पता नहीं है तो दोस्तों इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो पाइथागोरस से क्या लेंगे आप लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 13 तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान कितना 12 का तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 1 जो है कितना होगा 169, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 दोस्तों प्लस एल का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 बराबर एल किसके स्क्वायर के। ठीक है, चलिए तो क्या होगा सही 169 में से 144 जाएगा दोस्तों कितना आएगा, सिंपल दोस्तों आप घटा लेंगे छोटे बच्चों की तरह। 169 में से 144 गया, 9 में से मैं छोटे से छोटे चीजों को बताते चल रहा हूं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा। ठीक है, हालांकि मैं लिखता तो डायरेक्ट लिख देता। चलिए 9 में से 4 जाएगा दोस्तों आपका 5 आएगा और 6 में से 4 का कितना आएगा 2, यानी उत्तर कितना आएगा सिंपल आपका 25।
25 बराबर एल स्क्वायर के, यानी एल बराबर कितना आएगा दोस्तों √25, यानी एल का मान कितना आएगा 5, एल का मान 5, यानी ये उत्तर आएगा आपका सिंपल 5। अब यहां से फटाफट आप साइन का और किसका कास का दिया है, साइन का और जो है आपका tan का मान आप फटाक से बता देंगे। चलिए दूसरा बताइए क्या सही, साइन बी का मान क्या आएगा। तो साइन बी का अर्थ क्या होगा दोस्तों आपका लंब बटा कर्ण, क्या होगा साइन बी का अर्थ हो गया लंब और बटा में कितना सिंपल सर कर्ण, लंब को प्रतीक में एल, कर्ण को किससे के से, यानी कितना साइन बी इक्वल टू, नाम दीजिए लंब का अर्थ हो गया दोस्तों ए सी और बटा में कर्ण का अर्थ हो गया कि ए और बी, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे आप सही, साइन बी इक्वल टू ए सी का दोस्तों जो है अर्थ हो गया कितना 5 और बटा में ए बी का अर्थ हो गया सिंपल कितना 13, और ये सिंपल आपका क्या आंसर 5 बटा कितना 13, ये आ गया साइन बी का मान। चलिए दूसरा निकाल लिया जाए, कौन सा दोस्तों आपका tan बी। तो tan बी इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, लंब और बटा में कितना सिंपल आपका आधार, ठीक है। चलिए लंब को आप किससे दिखाएंगे सिंपल एल से, और आधार को किससे ए से, ठीक है। चलिए नाम दिया जाए सर, लंब कहेंगे तो यहां हो जाएगा tan बी इक्वल टू लंब के यूज करेंगे ए सी और बटा में आधार के यूज करेंगे कितना बी सी, ए सी और बटा में कितना बी सी। तो आपका जो है यहां से आंसर रखते हैं, आप जो मान रखते हैं तो क्या होगा tan बी इक्वल टू दोस्तों ए सी का मान दिख रहा होगा आपको 5 बटा में बी सी का मान दिख रहा होगा कितना सिंपल आपका 12। तो ये रहा आपका आंसर कौन सा tan बी बराबर, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों ये भी प्रश्न आपका समाप्त हुआ, ठीक। चलिए अब जो है प्रश्न चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो है अगला 9 की, किसकी 9 की। एकदम सिंपल सारे दोस्तों प्रश्न आपके ये आसान है, मैं उम्मीद करता हूं कि 100 में 100% आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 को देख लिया जाए, आपकी बुक में सवाल नंबर 9 क्या दिया हुआ है, लिखा है कि काश थीटा बराबर कितना, काश थीटा बराबर 2/5 के, 2/5 के, काश थीटा बराबर 2/5 के। तो दोस्तों यहां से फटाक से आप फिर तुरंत बनाएंगे एक त्रिभुज, और नाम यहां देखिए थीटा ऑलरेडी दिया है, डोंट वरी, यहां थीटा करेंगे आप, नाम आपकी इच्छा जो रखेंगे सो रख लीजिए। चलिए मैं नाम लिखता हूं फॉर एग्जांपल में यहाँ पे P, यहाँ Q और यहाँ सिंपल देते हैं कितना R, कितने देते हैं R, बस चलिए यूज कर ले जाए। सही जो है मुझे क्या दिया है सही, काश थीटा बराबर 2/5, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है सर मुझे दिया हुआ है आधार और क्या दिया है कर्ण, आधार का मान 2 और कर्ण का मान दोस्तों क्या होगा सिंपल 5, ठीक है। चलिए फटाक से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और आ जाएगा सिंपल आपका कौन सी, जो बचा सामान्य कहेंगे जो बची हुई भुजा है उसका मान आ जाएगा। चलिए क्या लिखेंगे सही, कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से लीजिएगा ऊपर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, 25 बराबर 2 दूना के 4 प्लस दोस्तों एल का क्या स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, तो ये आपका 25 का 25 इधर प्लस लगा के माइनस कितना होगा 4 बराबर किसके एल स्क्वायर के, किसके एल स्क्वायर के। चलिए 25 में से 4 गया कितना का दोस्तों आएगा 21 बराबर एल स्क्वायर के, यानी एल इक्वल टू अंडर कितना 21, √21। तो ये दोस्तों आएगा सिंपल आपका √21, कितना आएगा √21। चलिए अब जितने मान जो है बचे में उनको बता दिया जाए। क्या बताना है आपको सर, मुझे बताना है कितना क्या क्या सर, मुझे बताना है साइन का मान, किसका साइन थीटा का मान, और बताना है मुझे किसका tan थीटा का। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटा में कितना कर्ण, लंब और बटा में कर्ण, लंब को दिखाते हैं L से और कर्ण को दिखाते हैं किससे दोस्तों K से। तो साइन थीटा बराबर नाम दिया जाता है सर, लंब का अर्थ हो गया कि मेरा P और Q बटा में कर्ण का अर्थ हो गया P और कितना R, P और R। चलिए तो क्या होगा दोस्तों आपका सिंपल सर, इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर PQ का अर्थ हो गया दोस्तों, PQ का अर्थ हो गया √21 बटा में PR, P और R का मान कितना होगा सिंपल आपका ये रहा 5, और यही सिंपल होगा आपका साइन थीटा का क्या आंसर, कि साइन थीटा बराबर √21 बटा कितना 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका tan थीटा। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है सर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार,
लंब और बटा में क्या, आधार। लंब को सर प्रतीक यूज करेंगे एल से और आधार को किससे, ए से। आधार को किससे, ए से। तो क्या होगा दोस्तों, यहां लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब का अर्थ हो गया सिंपल आपका पी क्यू बटा में आधार का दोस्तों क्या अर्थ हो गया सर, आधार का अर्थ हो गया क्यू और कितना आर, क्यू और कितना आर। चलिए फटाक से मान बताइए सर, tan थीटा इक्वल टू पी क्यू का अर्थ हो गया अंडर रूट 21 बटा में क्यू आर का दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा सर, क्यू और आर का अर्थ हो जाएगा कितना कि 2, और ये यहां से रहा किसका मान, tan थीटा का। किसका, tan थीटा का। एक आ गया साइन थीटा बराबर अंडर रूट 21 बटा 5 और दूसरा आ गया आपका tan थीटा बराबर अंडर रूट 21 बटा कितना 2। तो यहां पे दोस्तों ये सवाल नंबर कौन सा आपका 9-20 समाप्त हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सवाल नंबर किसकी, तो सवाल नंबर 10 की। अच्छा देखिए सवाल नंबर 10 क्या कहता है, क्या उसमें जो है सामान्य आपसे पूछता है या क्या जो है प्रश्न कहता है कि किसका मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 में दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4। वेरी सिंपल दोस्तों प्रश्न आपका है। चलिए फटाक से फिगर बनाएंगे आप, हर एक में वही काम करना है। यहां लिखेंगे आप ए, यहां लिखेंगे बी, यहां पे लिखेंगे सी, ये आपका होगा थीटा। ठीक है, चलिए साइन ए बराबर 3/4, इसका अर्थ दोस्तों क्या हो गया सर, इसका अर्थ हो गया मुझे दिया लंब और कर्ण। लंब का मान दोस्तों क्या लेंगे 3 और कर्ण क्या होगा दोस्तों आपका सिंपल 4। निकालना क्या है, आधार। फटाक से लगाएंगे अब पाइथागोरस प्रमेय, क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सर कर्ण का मान दिया 4 का स्क्वायर बराबर आधार दिया ही नहीं है प्लस लंब का मतलब 3 का क्या सिंपल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4 चौको 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस 3 तिली के 9, 16 को 16 इधर प्लस इधर के माइनस से बराबर ए स्क्वायर के। 16 में से 9 गया दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा 16 में से 9 गया, क्या आएगा आप बताएंगे कितना आएगा दोस्तों सर, 16 में से 9 जाएगा 6 ये गया और वो 2 गए, यानी कितना आएगा 8। कितना आएगा 8, तो ये आएगा 8 बराबर ए स्क्वायर के, 8 बराबर ए स्क्वायर के। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 यानी 3 का हो गया कि कितना, एक बार चेक कर ले जा सर, 3 का अर्थ हो गया लंब और कर्ण के लिए क्या होगा दोस्तों आपका सिंपल कितना 4। तो यहां से कर्ण के नीचे चौको को 16 और आधार पता ही नहीं है, लंब पता है 3 तिली के 9, इधर 16 इधर आगा तो कितना जाएगा आपका -9, तो 16 में से 9 गया तो 9 ये गए 10 और 9 जाएगा कितना का आपका दोस्तों 8, यानी क्या लिखेंगे आप ए इक्वल टू अंडर रूट कितना 8। ठीक है, चलिए अब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, मैंने एक जो बड़ा सा करके दिखा दिया था अंडर रूट 120 का, जो आया था 2 अंडर रूट 3 क्या किए थे गुणनखंड, तो इसका भी आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी इसका उत्तर लिखेंगे आप 2 अंडर रूट कितना 2। ये आएगा किसका ए का मान, यानी 2 अंडर रूट कितना दोस्तों 2। ठीक, चलिए फटाक से निकाल लिया जाए क्या, हमको तीनों सामान्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अगर माप मिल चुकी है तो मैं जो चाहूं सो बता सकता हूं। चलिए पूछा किसका किसका सर, कास ए का, तो क्या बताएंगे आप सर, कास ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार के लिए यूज क्या करेंगे आप दोस्तों 2 अंडर रूट 2 बटा में आधार और बटा में क्या कर्ण, बटा में कितना है आपका कर्ण। अच्छा चलिए थोड़ा सा स्टेप से लगाते हैं, ये हर एक जो है प्रश्न की तरह। सर लंब और बटा में कितना आपका सिंपल कर्ण, सर प्रतीक यूज करेंगे तो यहाँ पे L अपान किसके के, यानी कास कितना a इक्वल टू लंब के लिए दोस्तों यूज करेंगे आप कितना BC अपान में, कर्ण के लिए क्या यूज करेंगे AC। ठीक है, चलिए मान अब फटाक से रख दीजिए, BC का मान क्या होगा दोस्तों सर, BC का मान 3 और बटा में AC का मान कितना 4, ये रहा 3/4 सिंपल आपका आंसर किसका कास A का। नेक्स्ट चलिए चर्चा कर लेते हैं tan की, तो tan A इक्वल टू क्या होता है दोस्तों सर, tan A इक्वल टू होता है मेरा क्या लंब बटा आधार। लिखिए फटाक से, लंब और बटा में कितना आधार, सर लंब को L से आधार को किससे A से। ठीक है, चलिए तो tan A इक्वल टू लंब का दोस्तों फिगर से नाम क्या देंगे सर, लंब के लिए BC अपान में आधार के लिए कितना AB, आधार के लिए
ए बी। चलिए, तो बी सी का मान क्या दिया है दोस्तों? सर बी सी का मान दिया हुआ है कितना? 3 और बटा में ए बी का मान दोस्तों क्या दिया हुआ है? 2 अंडर रूट कितना? 2 अंडर रूट 2। तो ये रहा है आपका सिंपल ये आंसर किसका? tan ए का, और वो आपका cos ए का। cos ए का मान 3/4 और अगला नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कितना होगा? sin ए का मान 3/4 और cos ए का आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार के लिए यूज क्या करेंगे दोस्तों? आधार के लिए यूज करेंगे सिंपल हम लोग ए, और ए का अर्थ क्या हो गया? 2 अंडर रूट दोस्तों आपका 4, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 अंडर रूट 2 बटा में कितना? 2। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों गलती हो गया, माफ करिएगा। ठीक है, तो ये आपका काश एवं आधार बटा कर्ण, आधार के लिए ए और कर्ण के लिए कितना? के। तो यहां से आप रखेंगे मान, तो 2 अंडर रूट 2/4, 2 से काट देगा अंडर रूट 2 बटा कितना? 2। ये होगा सिंपल आपका क्या? आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है सवाल जरूर समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट अगले सवाल नंबर किसकी? तो 11 की। सवाल नंबर 11 की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, लिखा हुआ है प्रश्न आपका कि tan c बराबर 1/3 के कितना? tan c बराबर दोस्तों लिखा हुआ है 1/3। तो कह रहा है कि जो है अन्य जो भी हैं, कौन? अन्य जो भी मान दिए गए हैं, यानी कौन कौन बताना होगा? अनुपात वाले। सही, साइन को और कास को उसका मान बताइए। तो फटाक से पहले आप फिगर बनाएंगे। ये रहा आपका फिगर। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ दिया सी, यानी इसका अर्थ है सर मैं यहाँ सी नाम दूंगा, तो यहाँ फटाक से नाम देंगे आप यहाँ ए, और यहाँ क्या नाम देंगे? सिंपल बी। यहाँ लिखिएगा सिंपल थीटा। चलिए, यानी tan c का मतलब 1/3। इसका दोस्तों क्या अर्थ है? सही, इसका अर्थ हो गया कि मुझे दिया हुआ है लंब बटा कितना? आधार। लंब दिया है मुझे 1 और आधार दिया है कितना? 3। क्या निकालना होगा दोस्तों आपको? कर्ण। चलिए, पाइथागोरस से फटाक से कर्ण निकाल दिया जाए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान सर पता है नहीं है, आधार का मान कितना दोस्तों आपका? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर होगा 3 3 के 9 प्लस 1 का वर्ग कितना होगा? 1। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 9 1 10। यानी कर्ण बराबर अंडर रूट कितना आएगा दोस्तों? 10। ये आ गया आपका कर्ण का मान अंडर रूट कितना? 10। क्योंकि इसको तोड़ेंगे आप तो 2 5 से 10 और 2 और 5 का कोई जोड़ा बनेगा नहीं, इसलिए सिंपल आपका अंडर रूट 10 ही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फटाक से। tan c के बाद बताएंगे हम लोग sin c का मान क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका cos c, किसका? cos c का दोस्तों मान क्या होगा। तो sin c पर आप रखते आ रहे हैं जो है किसमें? लाल बटा कक्का से। सर ये मेरा ऊपर का हो जाएगा सिंपल लंब, और नीचे का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। लंब को दिखाएंगे l से और कर्ण को किससे? k से। यानी sin c बराबर सर लंब का, फिगर को देख के बताएंगे, लंब का अर्थ हो गया ए बी। लंब का अर्थ हो गया ए बी, और कर्ण का दोस्तों क्या अर्थ हो गया? ए और किसके? सी के। ए और सी के। तो ए बी का अर्थ क्या हो गया सर? ए बी का अर्थ है, मान क्या बताएंगे हम लोग कि सही साइन सी बराबर ए बी का अर्थ हो गया 1 और बटा में ए सी का अर्थ हो गया कितना दोस्तों आपका? अंडर रूट 10। ये रहा आपका साइन सी बराबर 1 बटा अंडर रूट कितना? 10। चलिए नेक्स्ट बताएंगे कास सी का। तो कास सी बराबर क्या होगा दोस्तों? तो आधार और बटा में कितना? कर्ण। आधार के लिए ए और कर्ण के लिए सिंपल क्या? के। कर्ण के लिए सिंपल के। चलिए क्या लिखेंगे आप? कास सी बराबर आधार क्या है? आधार मेरा सर है बी सी अपान में। दोस्तों ध्यान से देखेंगे आप, कर्ण में दिया है ए और कितना? सी। कर्ण के लिए यूज किया ए और सी, यानी इसका अर्थ है कि बी सी का मान कितना दिया है? 3 और बटा में ए सी का मान दिया है अंडर रूट कितना? 10। तो ये होगा आपका 3 बटा अंडर रूट कितना? 10। ये आपका आ गया दोस्तों ए सी का मान। कितना आ गया? ए सी का। तो यहां से हो गया आपका कास सी का मान 3 बटा अंडर रूट 10 और अगला साइन सी का मान 1 बटा अंडर रूट 10। तो यहां पर आपका ये प्रश्न भी सवाल नंबर कौन सा? 11 समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी दोस्तों? तो नेक्स्ट बात करेंगे हम सवाल नंबर 12 की। और ये जो अन्य 2 अनुपातों को पूछ रहा है दोस्तों आपसे, उसमें का मुझे लग रहा है कि आपका ये लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूं कि जो है अब इसमें के कैटेगरी के
कितने प्रश्न बचे हैं? तो इसके कैटेगरी के बस केवल दोस्तों एक प्रश्न बचा है और वो सवाल नंबर कौन सा? 12। फिर इसके बाद अगला जो भी आपको पढ़ना है उनमें आपको बताना पड़ेगा कि इसके अलावा एक आपको देगा, अब तक 2 पूछ रहा था, अब दोस्तों आपसे पूछेगा तो 5 पूछेगा। यानी इसके अलावा साइन को छोड़ के और जितने भी होते हैं उनके सभी मानों को, अनुपातों को बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल नंबर 12 को लगा लिया जाए, इसके बाद जो है नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चाएं करेंगे हम लोग। दिया tan फाई बराबर 40 और बटा किसके? 9 के। 40 बटा 9 के। तो दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे? तो आपको पता है कि किसी भी एक ट्रायंगल में, यानी किसी भी जो है जनरली कहा जाए तो भुजाओं की माप को निकालने के लिए यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए नाम क्या देंगे? आप लिखा है tan फाई। घबराएंगे 10% नहीं, आराम से हर एक सवालों को लगाएंगे आप अपने नोट्स पे, इसको नोट्स बना के लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये tan फाई दिया, यानी यहाँ पे आप मान लेंगे, यहाँ पे फाई नाम कुछ भी दे दीजिएगा। नाम देते हैं इसका नाम P, इसका नाम Q दोस्तों, और इसका नाम देते हैं सिंपल R। तो ये रहा आपकी त्रिभुज की भुजाएं, और इसमें जो आपको दिया होगा उसको आप रखेंगे और इसके बाद जो है जो अज्ञात होगी उसको ज्ञात कर, और जो पूछा है आपसे उसका जो है फटाक से आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए दिया tan, और tan का दोस्तों अर्थ हो गया लंब अपान कितना? आधार। चलिए यानी इसका अर्थ क्या है सर? मुझे लंब दिया हुआ है कितना? 40 और आधार दिया है कितना? 9, और यहां से जो अज्ञात भुजा है उसको आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। चलिए निकाला, देखते हैं उत्तर क्या आता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर कर्ण मुझे पता ही नहीं है, आधार का मान दोस्तों कितना? आधार का मान 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 40, तो 40 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। 40 का स्क्वायर तो क्या होगा? सही, कर्ण का स्क्वायर बराबर 99 81 प्लस ये कितना होगा दोस्तों? 4 चौको 16, यानी 1600। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर एक जोड़ेंगे आप 1600 81 को, तो दोस्तों होगा 1600 आपका 81, 1681। ये दोस्तों वर्ग है किसी का, तो क्या लिखेंगे आप? k इक्वल टू अंडर रूट 1681, ये वर्ग है आपका 41 का। कितने का? 41 का। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे दोस्तों आ जाएगा। तो k इक्वल टू 41, कितना? 41 आएगा। अब यहां से आप मान फटाक से रखेंगे और निकाल लेंगे। चलिए निकालिए, क्या निकालेंगे आप? सही सिंपल, पहला मुझे tan दे चुका है, तो क्या निकालेंगे? सब सिंपल, साइन फाई का मान क्या आएगा? तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? आपका लंब बटा कर्ण। सर लंब और बटा में कितना? कर्ण। चलिए साइन फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? तो दोस्तों इसका अर्थ हो गया साइन फाई इक्वल टू लंब का मान, सही सिंपल नाम दीजिएगा एक बार, L अपान किसके? K के। सही, साइन का अर्थ हो गया लंब, और लंब में पहला यूज क्या करना है? सर लंब का यहाँ नाम देंगे तो क्या होगा? Q और R। बटा में कर्ण का अर्थ क्या होगा दोस्तों? P और R। कितना? P और R। मान रखिए सर, यहाँ पे आप देखेंगे Q और R का जो मान होगा वो होगा आपका 40 बटा में P और R का जो मान होगा दोस्तों आपका 41। ये रहा सिंपल आपका क्या आंसर? साइन फाई बराबर, घबराएंगे नहीं आप 10%, फाई देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अगला tan दिया था, साइन निकाल दिया, अगला निकाल लेंगे आप लोग कास फाई, और कास फाई का सूत्र क्या होगा? वही दोस्तों आधार बटा कर्ण। क्या लिखेंगे? सही, आधार और बटा में कितना? सिंपल कर्ण। आधार को a से और कर्ण को किससे दोस्तों? k से। ठीक, चलिए तो कास फाई, सही, कास फाई इक्वल टू नाम दे दीजिए आधार के त्रिभुज के देखकर, सही, आधार के लिए PQ, आधार के लिए PQ बटा में कितना? कर्ण है दोस्तों, तो कर्ण का अर्थ क्या हो गया? सर कर्ण का अर्थ होगा P और R। कितना? P और सिंपल R। कास फाई बराबर PQ अपान PR के। फटाक से मान रख दीजिए, मान क्या आएगा? सही, कास फाई इक्वल टू PQ का मान दोस्तों, P और Q का मान कितना होगा? 9। कितना होगा? 9 अपान में PR का मान, सर P और R का मान कितना होगा? सिंपल आपका 41। तो ये सिंपल रहा आपका आंसर, किया उत्तर आपका 9 बटा कितना? 41। ठीक है, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है जितने भी मैंने सवालों की चर्चा की, सवाल नंबर 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे एक ही टाइप के बस सवाल थे, थोड़ा बस नाम को चेंज किया था।
ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट अगले आपके प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपका सवाल नंबर 13, जो इसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। उसमें दोस्तों आपको दो नहीं कितने, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना पड़ेगा। किसको? सही, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, दिया हुआ है 13वें प्रश्न को मैं लिखता हूं। लिखा है यदि साइन थीटा बराबर कितना बराबर दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो दिया दोस्तों कि शेष पांच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसके अलावा जो बचे हुए 5 हैं उन सभी को, यानी सर मुझे क्या दिया है, सर मुझे दिया है साइन, तो मुझे निकालना होगा कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन पांचों को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहले फटाक से वही सेम फंडा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए क्या करेंगे सर, लिखेंगे फटाक से, बनाएंगे पहले हम लोग त्रिभुज, एक त्रिभुज जो है बनाएंगे। इसके बाद जो है क्या नाम देंगे उसका, सर नाम देंगे फर्स्ट क्लास का, यहाँ नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम कितना सी। चलिए जो दिया हुआ उसको पहले लिख लिया जाए। सर मुझे दिया है कि साइन थीटा, हल, चलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 कितना 2, तो ये आपका 1/√2। इसको दोस्तों अर्थ हो गया कि पहला दिया है लंब, ऊपर वाला लंब दिया है, नीचे वाला कर्ण। लंब का अर्थ है दोस्तों 1 और कर्ण का अर्थ हो गया अंडर कितना 2, √2। चलिए सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से इसके आधार को निकाल लेंगे। आप क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दोस्तों दिया हुआ है √2, तो √2 का स्क्वायर, आधार का मान दोस्तों सिंपल क्या दिया है, नहीं दिया सर, ये निकालना है, प्लस लंब का मान दिया है 1 का सिंपल क्या स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो √2 का वर्ग करेंगे, सिंपल आएगा 2 बराबर a² प्लस 1 का वर्ग सिंपल 1 आएगा, 2 इधर प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू किसके a² के। तो दोस्तों 2 में से एक जगह सिंपल आएगा आपका 1 या फिर बराबर a² के, यानी a बराबर √1, जिसको आप लिख सकते हैं a इक्वल टू किसके सिंपल 1 के। किसके सिंपल आप a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप 1 के, यानी यहां भी इसका जो आधार आ गया वो भी कितना आएगा दोस्तों 1। ठीक, चलिए अब फटाफट मैं आपको साइन का जो भी मान बताने हैं सबको मैं बता दूंगा, एक जो है लाइन में सिंपल आंसर। चलिए फटाफट, आप टैलेंट हो चुके हैं, बहुत तेज हो चुके हैं आप। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा। चलिए साइन थीटा बराबर, सॉरी कौन सा, कास बताना ना, कास थीटा बराबर क्या होता है सर, कास थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार का मान दोस्तों क्या होगा AB और बटा में कर्ण का दोस्तों क्या नाम होगा AC। चलिए आंसर दीजिए सर, आधार का मान AB का मतलब 1 और बटा में कर्ण का मतलब √2। ठीक है, चलिए आधार का मतलब AB और कर्ण का मतलब कितना AC, तो यही आपका सिंपल क्या आ जाएगा आंसर, कास थीटा बराबर। चलिए दूसरा सर टैन थीटा बराबर सर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब का अर्थ है दोस्तों आपका BC या पान में, आधार का अर्थ क्या हो गया AB, आधार का अर्थ हो गया AB, यानी इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों 1/1, यानी सिंपल उत्तर आएगा सिंपल कितना 1। ये है आपका आंसर टैन थीटा बराबर। चलिए नेक्स्ट टैन के बाद अगला आपका कॉट थीटा। आपको पता है टैन का उल्टा काट होता है, मैंने शुरू किया था जब ट्रिग्नोमेट्री को, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। ठीक है, चलिए तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर, कॉट थीटा बराबर कहेंगे ना तो कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, यानी सर AB को ऊपर कर देंगे BC को नीचे, यानी 1/1, इसका भी उत्तर सिंपल क्या आएगा दोस्तों 1 ही आएगा, 1 सिंपल आपका आंसर। ठीक, चलिए कास टैन काट हो गया, काट को अगला आएगा आपका सेक थीटा, और सेक आपको पता होगा किसका उल्टा होता है दोस्तों, सर सेक उल्टा होता है कास का, सेक उल्टा होता है कास का, सिर्फ कास के मान को पलट देंगे, यानी क्या सर AC बटा AB। चलिए तो AC का मान कितना होगा सर, AC का मान √2 और AB का मान दोस्तों 1, यानी सिंपल आपका उत्तर आएगा √2, क्योंकि नीचे 1 का कोई 1 से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए
सेक के बाद आपका आता है लास्ट कोसेक, और आपको पता होगा कोसेक उल्टा दोस्तों किसका होता है? साइन का। किसका? साइन का। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? सही वही सिंपल साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल आपका कोण बटा लंब। कोण का नाम क्या होगा दोस्तों? आपका AC, और बटा में लंब का मान क्या होगा दोस्तों? आपका BC। यानी इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? तो उत्तर आएगा √2 बटा 1, यानी इसका भी सिंपल आंसर आएगा √ कितना? 2। ये रहा सिंपल आपका आंसर। तो ये आपके जो 5 पूछे थे मैंने फटाफट दोस्तों बिना ये जो घुमा के केवल 3 को निकाल के 2 निकाल के सारा का उल्टा कर दिए, फटाक से आपका सिंपल आ गया आंसर। ये बेस्ट ट्रिक हो सकती है आपको निकालने के लिए, कम समय में ज्यादा काम। सिंपल कास का उल्टा करेंगे सेक आएगा, टैन का उल्टा करेंगे काट आएगा, साइन का उल्टा करेंगे आप दोस्तों कोसेक आएगा। कब तक आप एक एक को लिखेंगे? फटाफट जो उल्टा कर देंगे सिंपल आपका आ जाएगा आंसर, कम समय में ज्यादा काम। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका कौन सा है? तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कौन सा? तो 14, प्रश्न नंबर 14। चलिए आज दोस्तों टारगेट मेरा है कि कम से कम आपको मैं 15 तक करवा दूं बेस्ट, जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए सवाल नंबर आपका 14, और 14 में देखें लिखा है यदि, या प्रश्न हल्का से घुमाया है, लिखा है यदि सेक थीटा बराबर √5 है तो शेष बाकी कहानी वही है क्या? तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। ये आपका सेक थीटा बराबर √5 मैंने कहा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, और सेक दोस्तों किसका उल्टा होता है? कास का। किसका? कास का। चलिए सेक सर उल्टा होता है कास का, करेंगे क्या सर? करेंगे कुछ यूं कि फटाक से आप बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक। और इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? सर सेक कह रहे हैं ना, तो लिख लीजिए सेक थीटा बराबर √5 बटा 1। इसका अर्थ है सेक कास का उल्टा होता है, यानी दिया हुआ है कण और आधार, कण होगा आपका √5, ये होता है ना दोस्तों आपका कास का उल्टा सेक, तो कण होगा आपका जो क्या? √5, और आधार दोस्तों क्या होगा? सिंपल आपका 1। या नाम दिए थीटा, इसका नाम P, नाम चेंज कर दिया जाए, इसका नाम Q, और इसका दोस्तों आप दीजिएगा सिंपल R। ठीक है, चलिए अब एक एक करके लगाया जाए। सेक थीटा दिया हुआ है, अब निकालेंगे फटाक से पाइथागोरस प्रमेय से। कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण का मान दोस्तों दिया है √5 का स्क्वायर बराबर आधार दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण 5 का जो है वर्क करेंगे, आप कणी में लिखा है तो ये सिंपल 5 जाएगा, बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस लंब का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर बराबर 5, इधर प्लस तो -1, यानी 5 में से 1 गया कितना का दोस्तों? 4 बराबर L स्क्वायर के, यानी L बराबर √4 के, यानी L का मान दोस्तों क्या आएगा? सिंपल आपका 2। कितना का दोस्तों? L का मान सर आएगा कितना? 2। ठीक है, तो दोस्तों इतना मेहनत से मैं जो है सारे सवालों को लगा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं। प्लीज अगर ये मेरी मेहनत आपको पसंद है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये आपका आ गया Q और R का मान कितना? 2। Q और R का मान दोस्तों कितना गया? 2। चलिए अब यहां से फटाक से निकाल लिया जाए कि सर यहां से साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा दोस्तों क्या होता है? सर साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का अर्थ होगा दोस्तों आपका QR बटा में आधार का अर्थ हो गया PQ, आधार का अर्थ हो गया PQ। तो QR का मान कितना दिया दोस्तों? आपका आया है 2 बटा में PQ ऑलरेडी दिया था कितना? 1, यानी उत्तर आएगा 2। उत्तर कितना आएगा? 2। चलिए इसके बाद साइन के बाद अगला आपका कास। तो कास थीटा बराबर सर कास थीटा बराबर आधार बटा कण। आधार का मतलब PQ और कण का कितना? सर P और किसके? R के। P और किसके? R के। एक बार फिर से चेक करिएगा, साइन थीटा बराबर QR बटा में सही लंब और बटा में कण, और कण के लिए दोस्तों P और R होगा। देखिए मिस्टेक कर दिया मैंने, सॉरी, P और R होगा, और इसका मान कितना दिया है? √5, यानी उत्तर यही होगा आपका 2 बटा √ कितना? 5। चलिए कास थीटा बराबर PQ बटा में PR। तो PQ का मान जो दोस्तों दिया हुआ आपका कितना? 1, और बटा में PR का मान कितना है? √ कितना? 5। ये रहा आपका आंसर कास थीटा बराबर। चलिए अगला साइन के बाद कास के बाद अगला आपका टैन। तो टैन थीटा बराबर बस 3 निकाल के फटाक से उल्टा कर देंगे, जो है वही आंसर।
चलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। सर लंब का अर्थ हो गया क्यू आर बटा में आधार का अर्थ क्या हो गया पी क्यू, आधार का अर्थ हो गया पी क्यू। चलिए तो ये आपका क्यू आर कितना होगा दोस्तों, तो क्यू आर सर मेरा आएगा सिंपल 2 और पी आर कितना आएगा दोस्तों आपका सिंपल 1, यानी उत्तर कितना का सिंपल 2 आएगा। कितना आएगा 2। चलिए इस बार फटाफट बता देंगे tan का उल्टा क्या होता है काट, यानी काट थीटा बराबर पी क्यू बटा में क्यू आर, यानी इसका दोस्तों अर्थ है 1 बटा में 2। ये रहा आपका आंसर, फटाफट बताएंगे कॉट थीटा tan का उल्टा होता है। चलिए अगला कॉट हो गया, काट बस सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, सेक बराबर अंडर रूट कितना 5 के, ठीक तो सेक बताना नहीं है। अगला कोसेक, सही कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन क्या है क्यू आर बटा में पी आर, तब लिखेंगे पी आर बटा में कितना क्यू आर, तो दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट 5 और बटा में 2, सिंपल यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, अंडर रूट 5 बटा 2 यही सिंपल आपका क्या हो जाएगा सिंपल आंसर। ठीक तो यहाँ पे आपका सवाल नंबर कौन सा 13वां भी समाप्त हो गया। ठीक चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, और वो कौन सा प्रश्न है तो देखिए ध्यान से, वो प्रश्न है आपका सवाल नंबर आपका 14। कौन सा सवाल नंबर 14 की मैं आज जिक्र करने वाला हूं। देखेंगे आप लास्ट प्रश्न होगा ये आपका, क्योंकि मैंने आज दोस्तों बहुत सारे सवालों को बता दिया और मैं अभी बहुत थक चुका हूं, क्योंकि जो है अभी इस समय 2 बज रहे हैं, काफ़ी धूप है, तो इसलिए थोड़ा जो है गर्मी आज ज़्यादा हो रही है। इसलिए मैं आज जो है सवाल नंबर 14 को बताने के बाद नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न जो भी होंगे उनकी मैं चर्चाएं अगले दिन करेंगे। ठीक है चलिए अब सवाल नंबर आपका कौन सा, तो सवाल नंबर आपका क्या है 14, और सवाल नंबर 14 एक बार देखिए दोस्तों लिखा है, सॉरी 15 सवाल नंबर आपका 15, और सवाल नंबर 15 क्या है कोसेक थीटा बराबर कितना बराबर कोसेक थीटा बराबर दिया है दोस्तों आपका 2 और बटा में अंडर रूट 3। इस कैटेगरी का लास्ट सवाल, इसलिए मैं यहाँ पे बंद करूंगा अब ना। ठीक है यहाँ तक, इसके बाद जो है अगला जो है टाइप चेंज होगा, अलग अलग प्रकार के दोस्तों सवाल आएंगे, इनको लगाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है चलिए आइए, तो लिखा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2 बटा अंडर रूट 3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ठीक है चलिए तो कोसेक थीटा बराबर 2 बटा अंडर रूट 3 है, कितना है 2 बटा अंडर रूट 3। चलिए प्रश्न में लिख लीजिए, सही कोसेक थीटा बराबर 2 बटा अंडर रूट 3। इसके बाद फटाक से आप क्या करेंगे सिंपल सर एक जो है क्या त्रिभुज को बनाएंगे। चलिए क्या नाम दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 बटा अंडर रूट 3, यानी इसका अर्थ क्या है दोस्तों सर साइन का उल्टा होता है, किसका साइन का, तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये क्या होगा दोस्तों कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण दिया है मेरा 2 और लंब दिया है अंडर रूट कितना 3। नाम दे दीजिए यहाँ पे थीटा नाम देके, सर यहाँ नाम देंगे क्या सिंपल सर, ये मेरा हो जाएगा क्या दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा ए, ये आपका बी, ये आपका सिंपल कितना सी। ठीक है चलिए अब फटाफट बात कर लिया जाए, सर यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे आधार, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का क्या होगा दोस्तों आपका, तो 2 का स्क्वायर बराबर आधार क्या होगा दोस्तों पता ही नहीं है सर, प्लस लंब के लिए अंडर रूट 3 का सिंपल क्या स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। चलिए तो 2 दूना के 4 बराबर ए स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा दोस्तों 3, यानी 4 इधर प्लस इधर के -3 बराबर ए स्क्वायर के, यानी ए बराबर अंडर रूट 1 के, यानी ए का मान कितना आएगा वेरी सिंपल सर 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बात करेंगे हम, फटाफट जितने भी एंगल के मान निकालने हैं उनको निकाल लिया जाए। चलिए कैसे कौन कौन दिया हुआ है देखिए ध्यान से, सर मुझे कोसेक दिया है, बताना है साइन का स्टैन का सेक। चलिए पहला साइन थीटा सर वेरी सिंपल, किसका उल्टा होता है दोस्तों सर कोसेक का। चलिए तो कोसेक क्या होता है सर, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण दिया हुआ था आपका जो है कोसेक होता है कर्ण बटा लंब, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे लंब बटा कर्ण, सर लंब का अर्थ हो गया BC और बटा में कितना कर्ण का अर्थ हो गया कितना AC, BC बटा में AC, यानी फटाक से घुमा दीजिए, उत्तर आएगा मेरा अंडर रूट 3 और बटा में कितना 2, ये रहा आपका आंसर साइन थीटा बराबर। ठीक है चलिए दूसरा आपका कास थीटा बराबर, सर कास थीटा पूछ रहे हैं, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का अर्थ होगा दोस्तों फिगर से AB और बटा में कर्ण का अर्थ है दोस्तों कितना A और C, A और C, तो क्या होगा कास थीटा बराबर AB बटा AC, यानी इसका अर्थ हो गया कि AB का मान कितना 1 और बटा में AC का मान दोस्तों 2, यानी 1/2 होगा आपका आंसर, 1/2 होगा आंसर।
चलिए काश के बाद अगला tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों सर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का अर्थ होगा सर BC और बटा में आधार का अर्थ होगा कितना A और B। सर BC का मान √3 और AB का मान कितना 1, यानी दोस्तों क्या आएगा आपका, यही सिंपल क्या होगा दोस्तों आपका आंसर, ये आपका रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट, tan के बाद cot रटे हैं हम लोग, क्या किया है रटे हैं कि tan का उल्टा cot, तो cot थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों सर AB और बटा में किसके BC के। दोस्तों AB का मान होगा 1 और जो है सॉरी AB का मान होगा 1 और BC का मान कितना √3। लीजिए सर आंसर, क्योंकि tan का उल्टा होता है काट। चलिए काट के बाद नेक्स्ट आपका सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर सिंपल सर कास का उल्टा होता है, यानी AC और बटा में कितना A और किसके B के, यानी 2/1, यानी उत्तर दोस्तों क्या आएगा सिंपल आपका ये 2, कितना आएगा 2। ये आपका आ गया साइन थीटा बराबर √3/2, कास थीटा बराबर 1/2, tan थीटा बराबर √3/1 या √3 आएगा, कॉट थीटा बराबर 1/√3 और इसके बाद सेक थीटा बराबर 2/1, यानी इसका उत्तर सिंपल क्या आएगा 2। तो ये रहे दोस्तों आज के सारे प्रश्न, सवाल नंबर कहाँ तक 15 तक। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।